अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल रिलायबल इंजीनियर में खुश आमदीद। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हर आने वाली हमारी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे सामने आज एक आउटर है जिसका मैं कंप्रेसर के बारे में आपको पूरा तफसील से बताऊंगा। तो ये कंप्रेसर हीट होकर गर्म होकर मतलब बंद होने की क्या वजह हो सकती है। तो सबसे पहले तो आपको ये जहन में रखना होगा कि आउटर पूरा चल रहा है या सिर्फ फ़ैन चल रहा है, या फ़ैन चल रहा है, कंप्रेसर चल रहा है या फ़ैन रुका हुआ है। ये चीज़ आपको जहन में रखनी है सबसे पहले। तो सबसे पहले इसमें कॉमन जो चीज़ें होती हैं वो मैं आपसे बताऊंगा कि मेन जो चीज़ें होती हैं वो क्या हैं जिसकी बिना पे हमारा कंप्रेसर जो है बार बार ट्रिप होता है। तो सबसे पहले तो आपने इसका गैस का प्रेशर चेक करना है, ठीक है। अगर गैस का प्रेशर 40 पे होता है, और अगर 40 पे गैस का प्रेशर होता है तो मतलब ये होगा कि अंदर कूलिंग जो है वो थोड़ी कूलिंग मिलेगी अंदर, लेकिन ये है कि प्रेशर कम होगा जिसके बिना पे कंप्रेसर बार बार ट्रिम मारेगा, ठीक है। 40 या 50 की वैसे तो आपको कूलिंग पे ही पता चल जाता है, क्योंकि अगर ज़्यादा ही लो हो कूलिंग तो आपको कूलिंग पे ही पता चल जाता है। और अगर कूलिंग कर रहा है 40 के ऐसा होता है कि 40 के प्रेशर पे अच्छी कूलिंग कर रहा होता है, कभी कभी मौसम ठंडा होता है लेकिन थोड़ी देर के बाद कंप्रेसर ट्रिप हो जाता है। तो इसमें फिर आपको ये लाजमी चेक करना होगा कि गैस का प्रेशर इसका क्या है। फिर दूसरे नंबर पे जो इसमें मसला आता है वो आता है कैपेसिटर, जो हमारा रनिंग कैपेसिटर होता है, ये वाला कैपेसिटर, ये हमारा कंप्रेसर ऑन करने का कैपेसिटर है। इसका मसला हो सकता है ये वीक होने की सूरत में बार बार कंप्रेसर ट्रिप होता है और आधे आधे घंटे में 15-15 मिनट में दोबारा ऑन होता है। तो ये भी वजह हो सकती है। और दूसरी वजह जो है इसकी है, ये जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, ये बिल्कुल कॉमन वजहें हैं इसकी, जो बिल्कुल बात बात पे मतलब हर इजी मतलब तरीका कह लें इसको कि ये पकड़ने का इसका इजी तरीका है कि क्या वजह आ रही है इसमें और क्या नहीं आ रही है। ये तो और ये कैपेसिटर आपको ऐसे ही नज़र आ जाएगा। बास टाइम ऐसा होता है, ये देखें यहाँ से पॉइंट हैं इसके, इन पॉइंटों के नीचे से ऑयल आ रहा होता है, या फिर ये साइड वाली यहाँ इस जगह से ऑयल आ रहा होता है। क्लियर पता चल जाता है कि ये कैपेसिटर ख़राब हो चुका है, जिसकी बिना पर बार बार ये लीकेज का मामला हीटअप का मामला आ रहा है। कंप्रेसर बार बार हीटअप होकर ट्रिप हो रहा है, ठीक है। और तीसरे नंबर पे जो इसकी हमारी वजह ये है कि फ़ैन कैपेसिटर, ये जो आपको नज़र आ रहा होगा फ़ैन कैपेसिटर, ये वाला, ये कैपेसिटर ज़ाहिर है जब फ़ैन नहीं चलेगा तो वो हेड प्रेशर बढ़ाएगा, कंप्रेसर हेड प्रेशर बढ़ाएगा, जो इसकी गर्माइश होगी वो बाहर नहीं निकाल पाएगा, जिसकी बिना पे ये बार बार ट्रिप होता रहेगा कंप्रेसर। और ऐसे ही अगर स्लो हो या फिर फ़ैन ख़राब हो तब भी ये मसला हमें देखने को मिलेगा। तो बेहतर है कि आप ये सबसे पहले देख लें कि ये बंद तो नहीं है या फिर स्लो तो नहीं घूम रहा है। इसकी स्पीड चेक कर लें, हमें तो अंदाज़ा हो जाता है कितनी स्पीड है कितनी नहीं है, लेकिन न्यू बंदों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आप इसकी फ़ैन की स्पीड चेक कर लें कि तकरीबन 3 मीटर तक इसकी स्पीड अच्छी 2 मीटर या 2.5 मीटर तक स्पीड अच्छी आ रही है तो फिर मतलब कोई मसले की बात नहीं है, फ़ैन हमारा बिल्कुल ठीक है। तो इसी तरह हमारा चौथे नंबर पे जो हमारा है वो एक कंडेंसर। तो आपको अब कंडेंसर, ये कंडेंसर है हमारा पीछे वाला, ये जो कंडेंसर है ये हमारा कंडेंसर है। ये जालियाँ वाइट वाइट आपको नज़र आ रही होंगी। इसके चौक होने के बिना पे भी ये बार बार कंप्रेसर ट्रिप होता है। ज़ाहिर है जब ये चलता है तो ये अपनी तरफ खींचता है, गर्म हवा पीछे की इस तरफ खींचता है, तो जो गर्दो गुबार मट्टी उड़ रही होती है वो इसके अंदर आके फंस जाती है। जब ये मुसलसल फंस के बिल्कुल चौक हो जाता है, उस सूरत में ये अपनी गर्माइश बाहर नहीं निकाल पाता, जिसकी बिना पे हमारा फिर दोबारा कंप्रेसर ट्रिप होगा। और 5वें नंबर पे जो हमारी है वो है फ़ैन मोटर, मतलब फ़ैन मोटर का ख़राब हो जाना। यही वाली मोटर, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, कैपेसिटर जो है वो अगर स्लो चला रहा है इसको, या फिर क्या कहते हैं इसको, कोई कैपेसिटर वो वाला जल गया है, ये जल भी जाता है, ये मोटा हो जाता है, मतलब फूल जाता है। ये वाला कैपेसिटर अगर ख़राब हो गया है और अगर ये फ़ैन मोटर ख़राब हो गई है तब भी हमें यही मसला देखने को मिलेगा। अब जो इसकी मेन जो पावर वजहें हैं ना, जो पावर वजह है, मतलब मेन जो इसकी हम ये कह लें कि वजह है, मेजर जो वजह होती है, मतलब कि बड़े मामलात इसमें क्या होते हैं और क्या किस तरह से ये काम कर सकता है। अब देखिए पीसीबी बोर्ड, अगर आपको सर्किट जो होता है इसका इंडोर का सर्किट, वो उसके अंदर सेंसर लगा हुआ होता है। अब आप अगर इसको टेम्परेचर के हिसाब से चलाएंगे तो मिसाल के तौर पे अभी मतलब मौसम ठंडा है तो 16 पे अगर आप इसको चला रहे हैं तो ये बहुत जल्दी ट्रिप हो जाएगा। और इसके ट्रिप होने की वजह मतलब ये होगी
कि ये रूम टेम्परेचर सेंस करेगा और फ़ौरन इसको बंद कर देगा, आउटर को बंद कर देगा। अब आउटर के बंद होने से कंप्रेसर का कोई लिंक नहीं है, क्योंकि आउटर बंद होना पूरा सिस्टम बंद होने को कहते हैं। मतलब फ़ैन भी बंद है और ये भी बंद है और ऊपर कुछ भी मतलब सप्लाई आ ही नहीं रही है, तो इसे हम ये कहते हैं कि ये आउटर की ये सेंसर की उससे कट ऑफ हो रहा है। मतलब सेंसर इसको सेंस करता है रूम टेम्परेचर को और उसके बाद इसको कट ऑफ कर देता है। अब जो मेन मसला है वो ये है कि रिलो का मसला हो सकता है इसकी। मैं जो आपको बता रहा हूँ कि पीसीबी बोर्ड की जो सर्किट रिले होती हैं, तो ये है कि उसका भी मसला हो सकता है, क्योंकि कभी कभी रिले जल जाती हैं और वो आपस में जो है वो मतलब सप्लाई नहीं दे पाती आउटर पे, तो उसमें भी ये आउटर पूरा ऑफ रहेगा आपका। मतलब आपने ये नहीं देखना है कि कंप्रेसर आउटर चल रहा है या नहीं चल रहा है, आपने ये नहीं देखना है। आपने ये देखना है कि आउटर चल रहा है या कंप्रेसर चल रहा है। मतलब अगर आउटर आपका पूरा ही बंद है तो इसका मतलब कि पीसीबी कार्ड से कोई हमारे मसला आ रहा है, जो हमारा सर्किट है उससे कोई मसला आ रहा है। कंप्रेसर का कोई इशू नहीं है, ना ही हमारे फ़ैन का है। अगर सिर्फ और अगर फ़ैन चल रहा होगा तो फिर आपको मतलब ये देखना है कि कंप्रेसर हीटअप क्यों हो रहा है। जैसा कि मैंने ऊपर आपको सारी वजहें बताई हैं इसकी कि क्यों बंद होता है, ये क्या वजह होती है। तो सबसे पहले आपने ये चेक करना है, ठीक है। आउटर से सप्लाई इंडोर से सप्लाई आ रही होगी बिल्कुल, फ़ैन भी चल रहा होगा और कंप्रेसर बंद होगा, ठीक है। और जो इसकी जो मेजर जो मसले की दूसरी जो वजह है वो ये हो सकती है कि इसका न्यूट्रल वीक है, जिसकी वजह से कंप्रेसर थोड़ी देर के लिए मतलब उठता है और एकदम झटके ले लेकर बंद हो जाता है। ये होता है कंप्रेसर मतलब न्यूट्रल इसका कमज़ोर हुआ हुआ है कहीं से, या तो जॉइंट इसका न्यूट्रल का जलकर वो कमज़ोर हो गया, या फिर आप ये कह लें कि न्यूट्रल जो है वो इसको पावरफुल मिल नहीं रहा, ठीक है। और जो तीसरी मेजर वजह जो है वो पाइप पंच हो जाना है। मिसाल के तौर पे ये हमारा सक्शन का या डिस्चार्ज का कोई भी पाइप, ये सक्शन या डिस्चार्ज कह लें, जो यहाँ से हम नट टाइट करते हैं, ये वाले जो हम नट टाइट करते हैं, ये करने के बाद जो हमारे अंदर रूम तक इसका ये जा रहा है, पाइप जा रहे हैं, तो अगर इनमें से कहीं से कोई पाइप डिस्चार्ज का या फिर सक्शन का भी अगर मुड़ जाता है तो तब भी ज़ाहिर है वो अपना प्रेशर आगे निकाल नहीं पाएगा और उस सूरत में भी ये लाजमी गर्म होकर बंद हो जाता है। तो अब चौथी जो इसकी वजह है वो है कैपिलरी चॉक। ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये इसकी कैपिलरी है। ये सब बेहतर बहुत अच्छी तरह से जानते हैं सब, ये इसकी कैपिलरी है, ठीक है। तो ये कैपिलरी अगर चौक हो जाती है उस सूरत में भी ज़ाहिर है प्रेशर आगे नहीं जाता। अब प्रेशर जब आगे नहीं जाएगा तो वो लाजमी बात है बार बार ट्रिप होगा, कंप्रेसर ट्रिप होगा, हीटअप होगा, बार बार हीटअप होकर बंद हो जाएगा। तो अब इसको ठंडा करने की, अब बाज़ लोग सोचते हैं कि यार इतनी देर में कैसे मतलब इतना काम इसके ऊपर मतलब इतनी देर कहाँ बैठ सकता हूँ मैं, किसी के पास टाइम होता है किसी के पास नहीं होता और उसे फ़ौरन चेंज करना होता है। लाजमी बात है अगर आप कैपेसिटर चेंज भी कर देंगे या कोई भी मामला जिसके साथ फ़ैन मोटर भी चेंज कर देंगे, लेकिन इसका कंप्रेसर गर्म रहेगा, ठीक है। फ़ौरन से इसको ठंडा नहीं होता, कंप्रेसर कम से कम आधा घंटा 1 घंटा ले जाता है। तो बेहतर तरीका यही है, आप इसका एक टॉप कवर खोलें, जो ऊपर की तरफ इसका कवर होता है, जो ऊपर की तरफ इसका कवर होता है वो वाला कवर खोलें और इसके कंप्रेसर के ऊपर पानी डालें। मतलब एक बाल्टी पानी की ले लें और मग्गे के साथ इसके अंदर इसके ऊपर पानी डालें। कोई मसले की बात नहीं है, कोई शॉर्ट नहीं होगा, मतलब कोई चीज़ नहीं होगी। हम भी यही करते हैं, हमारा भी यही तरीक़ाकार है, तो आप भी ऐसे ही चेक करें इसको, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं आने वाली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।